आज बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर और देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म किस तरह से मुख्तलिफ है आईआर की डिफरेंट थ्योरीज से। कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली सोशल थ्योरी है जो हम आईआर में और सोशल साइंसेज में अप्लाई करते हैं। इसका फुल नेम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। Constructivism is a theoretical perspective in IR that focus on ideas, norms, beliefs, values, culture that shape the behavior of state and other actor in international relation. Constructivism बात करता है ideas की, norms की, cultures की, values। Basically ये develop हुआ World War II के बाद। Constructivism reject करता है IR की traditionals और materialistic theories की, लाइक रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, जो बात करती हैं बैलेंस ऑफ पावर की, एनार्की की, कोऑपरेटिव वर्ल्ड की और क्लास स्ट्रगल। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि ये जो आइडियाज, नॉर्म्स और बिलीव्स होते हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सोशली कंस्ट्रक्ट हुई होती हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म मीन यानी कंस्ट्रक्ट होना किसी भी चीज का। जो चीज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सोसाइटी से, कल्चर से, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि जितनी भी चीजें हम समझते हैं कि एनार्की है वर्ल्ड में, या कोऑपरेटिव वर्ल्ड है, या क्लास स्ट्रगल है, ये सोशली कंस्ट्रक्शन है। अलेक्जेंडर विट एक एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। एक तरफ ब्रिटिश है और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया। ब्रिटिश के पास 500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और नॉर्थ कोरिया के पास ओनली 5 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट को ज्यादा खतरा नॉर्थ कोरिया से होगा रेदर देन ब्रिटिश। अगर मटेरियलिस्टिक होकर सोचें तो मटेरियल तो ज्यादा ब्रिटिश के पास है, उनके पास 500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के पास तो सिर्फ 5 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट को सबसे ज्यादा खतरा नॉर्थ कोरिया से है। क्यों? तो इसकी मेन वजह यही है आइडियाज, कल्चर, बिलीव्स, यानी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट। ये जो यूनाइटेड स्टेट की परसेप्शन है, ये सोशली कंस्ट्रक्ट हुई होती है। जितनी भी स्टेट हैं उनकी कोई परसेप्शंस हैं, वो सोशली कंस्ट्रक्ट हुई होती, क्योंकि वेस्ट का यानी ब्रिटिश का और यूनाइटेड स्टेट का कल्चर, आइडियोलॉजी सेम है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की डिफरेंट है। इस वजह से वो खतरा ज्यादा महसूस करता है नॉर्थ कोरिया से। कंस्ट्रक्टिविज्म सबसे पहले टर्म यूज की निकोलस ग्रीनवुड ओनफ ने 1989 में अपनी बुक्स में। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर विट, जिनकी एग्जांपल पहले भी आपको बता चुका हूं, उन्होंने 1992 में अपने आर्टिकल्स और बुक्स में इसे मजीद एक्सप्लेन किया। कंस्ट्रक्टिविज्म की बेसिक अजम्पशंस की बात करें तो सबसे पहले आता है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, यानी जो रियलिटी होती है वो हम सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं। रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती, वो हम सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ मीनिंग्स शेयर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं, तो फिर हम रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो दो सिस्टम है, एक है इंटरनेशनल सिस्टम और एक है सोलर सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम जो है आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो कैसा होता है, एनार्की कैसी होती है, बैलेंस ऑफ पावर कैसा होता है, ये आपने सोशली कंस्ट्रक्ट किया होता है। आपने ये चीजें एक दूसरे के साथ शेयर की, दूसरे से सुनी, फिर आपने जो है इस चीज को सोशली कंस्ट्रक्ट किया कि बैलेंस ऑफ पावर इस तरह से होता है, एनार्की इस तरह से होती है। और दूसरी तरफ अगर सोलर सिस्टम है तो वो आपने देखा है, वो तो रियलिटी है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, ये सोशली कंस्ट्रक्ट किया है आपने अपने माइंड के अंदर, परसेप्शन के जरिए। फिर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर बहुत बड़ी पावर्स थी कोल्ड वार के दौरान। यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट कर रहा था कैपिटलिज्म को और यूएसएसआर कर रहा था सपोर्ट कम्युनिज्म को ड्यूरिंग कोल्ड वार। और जो कैपिटलिस्ट थे वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे और वो ये साबित कर रहे थे कि जो अल्टीमेट जो आपके पास ऑप्शन है वो सिर्फ यही है, डेमोक्रेसी है, वो लिबरल ऑर्डर है। उन्होंने इसको रियलिटी में चेंज किया, सोशल कंस्ट्रक्ट किया, इसे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। जो सेकंड अजम्पशन है कंस्ट्रक्टिविज्म की, वो है नॉर्म्स एंड रूल्स। इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स अगर एक्ट करती हैं तो वो नॉर्म्स और रूल्स के तहत एक्ट करती हैं। यूरोप का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये आएगा कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं, डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं।
इसी के बरक्स अगर अफ्रीकन स्टेट हैं तो अफ्रीकन स्टेट को देख के ही आपके माइंड में आएगा कि वहाँ तो सिविल वार है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन की जाती है। तो ये चीज़ सोशली कंस्ट्रक्ट हुई होती है। इन्हीं नॉर्म्स और वैल्यूज़ के तहत जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंटरवेंशन करती हैं ह्यूमैनिटेरियन के नाम से। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट इंटरवेंशन करता है अफगानिस्तान में और कहता है कि मैं टेररिज्म को ख़त्म कर रहा हूँ। नॉर्म्स और वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट इराक में इंटरवेंशन करता है और कहता है कि मैं आर्म्स कंट्रोल कर रहा हूँ। नॉर्म्स और वैल्यूज़ की बात करता है। यूनाइटेड स्टेट ईरान के अंदर इंटरवेंशन करता है तो वो कहता है ईरान की पब्लिक को राइट्स नहीं मिल रहे, मैं इनको डेमोक्रेसी दूंगा। नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की बात कर रहा है। तो इस तरह से नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो है कंस्ट्रक्टिविज्म में अहम रोल प्ले करते हैं। थर्ड अजम्पशन है कंस्ट्रक्टिविज्म की, वो है आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट। आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, और ये दोनों फिक्स नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं, इनमें शिफ्ट आता रहता है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिसीज टुवर्ड पाकिस्तान बिफोर 9/11 एंड यूनाइटेड स्टेट पॉलिसी टुवर्ड पाकिस्तान आफ्टर 9/11, देख सकते हैं कि आइडेंटिटी और इंटरेस्ट किस तरह से चेंज होता है। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है सोशल कंस्ट्रक्शन की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम चीज़ सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं, सोसाइटी से, कल्चर से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सोसाइटी लेवल की अगर आप एग्जांपल ले लें तो हमारे कल्चर में हम सीखते हैं कि अच्छा दोस्त और दुश्मन का कंपैरिजन अगर हम करें तो किन बेसिस पे करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो मुश्किल में काम आए वो दोस्त है, ये लेवल है दोस्ती का। ये हम चीज़ सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर इसी तरह से कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि जो एनार्की है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो कोऑपरेटिव वर्ल्ड है, जो क्लास स्ट्रगल है, ये चीज़ें सोशली कंस्ट्रक्ट हैं। फिर ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन होती है ये डिप्लोमेसी के थ्रू होती है, नेगोशिएशन के थ्रू होती है, ये समिट्स के थ्रू होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होती है। अगर यूनाइटेड स्टेट और पाकिस्तान के रिलेशंस को देख लें, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो रहे हैं इनके दरमियान थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, थ्रू समिट्स, थ्रू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिफ्थ अजम्पशन है कंस्ट्रक्टिविज्म की एजेंसी एंड स्ट्रक्चर, यानी एजेंसी और स्ट्रक्चर किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है सोशल कंस्ट्रक्शन से। फॉर एग्जाम्पल WTO एक इदारा है जो ट्रेड को रेगुलेट करता है। अब ऐसा नहीं है कि WTO के जो रूल्स हैं वो उसी तरह से अमेरिका एक्सेप्ट करेगा, रशिया एक्सेप्ट करेगा, चाइना एक्सेप्ट करेगा, जापान एक्सेप्ट करेगा, बल्कि जो WTO के रूल्स होंगे उन पे इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा इन्हीं स्टेट का होगा, ग्रेट पावर्स का होगा, जो वो सोशली कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये था कंस्ट्रक्टिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म की बेसिक अजम्पशंस। दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए विलाग के साथ।